ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों आज हम बात करते हैं सबसे बड़ी बीमारी के बारे में। तो साथियों, आप सोच रहे हैं कि मैं कैंसर के बारे में बात करूंगा, एड्स के बारे में बात करूंगा, कोरोना के बारे में बात करूंगा। तो साथियों नहीं, ये शारीरिक बीमारियां हैं, इनका इलाज संभव है। साथियों, एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को हो, और लगभग सभी को होती है, ये बीमारी आपको रोकती है। इसका डर ही इतना खतरनाक है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको चारों तरफ एक अदृश्य जाल बना देता है जिससे आप जिंदगी भर नहीं निकल पाते। एक फिक्स राउंड में आप चक्कर काटते रहते हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी उसको आप तोड़ नहीं पाते, उसी घेरे से बाहर नहीं निकल पाते। तो साथियों, इस बीमारी का नाम है लोग क्या कहेंगे। साथियों, बहुत लोगों के सपने मर जाते हैं इसलिए कि परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। इसी चक्कर में हजारों लाखों करोड़ों आइडियाज कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं या शमशान में जल जाते हैं। बहुत लोगों के पास जिंदगी में अवसर आते हैं, बहुत अच्छे मौके आते हैं, लेकिन वो इसलिए हाथ से छोड़ देते हैं क्योंकि वो मौके, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनका परिवार इसकी इजाज़त नहीं देता कि वो इस कार्य को करें। इसलिए इसी घुटन के साथ धीरे धीरे वो अपने सपनों को मार देते हैं और अंत में वो सपने तबाह हो जाते हैं। साथियों, तो साथियों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समभाव रहता है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो, निंदा से घबराना नहीं और प्रशंसा में इतराना नहीं। लोगों का काम ही है निंदा करना, कमेंट करना। जो व्यक्ति जिंदा है उसी की निंदा होती है। मरे हुए लोग जो मर जाते हैं उनके लिए तो लोग राम राम सत्य बोलते हैं, उनके लिए तो अच्छा ही अच्छा बोलते हैं। तो आप जिंदा हैं, आप हंसती हैं, तो स्वाभाविक आपके ऊपर लोग हंसेंगे, आपकी निंदा होगी। लेकिन उस वक्त आपको रिएक्ट नहीं करना है। जिसने रिएक्ट किया वहीं पे खत्म। साथियों, जब भी आपकी कोई निंदा करे, जब भी कोई क्या पर कमेंट करे, तो आपको रिएक्ट नहीं करके रिएक्शन करना है। चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, लेकिन जवाब नहीं देना किसी को। जवाब देना अपनी कामयाबी से, अपनी सफलता से। साथियों, मेरे जीवन की घटना बताता हूं। जब मैं अपनी कपड़े की दुकान पे बैठा होता था और जब दिन भर कोई ग्राहक नहीं आते थे शुरुआत में, और लेकिन मैं रोज सुबह से शाम तक दुकान को खोले रहता था। सुबह की पहली किरण के साथ दुकान खुलती थी और शाम को बंद होती थी। रोज ऐसे ही करता था। तो जो रास्ते से आने वाले जाने वाले जो लोग थे वो कमेंट करते थे कि यार इसका तो हमेशा अमावस रहता है, हमेशा ही छुट्टी रहती है, इसका मार्केट, यहाँ मार्केट नहीं है, कहाँ चलेगा, इसका कभी नहीं चलेगा। तो साथियों, मैंने कभी जवाब नहीं दिया किसी को। मैं लगा रहा, निरंतर मेहनत करता रहा, और आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं। वो लोग आज भी इसी रास्ते से पैदल चक्कर काट रहे हैं। आज मैं एक लग्जरी लाइफ जीता हूं, एक एम्पायर खड़ा करने वाला हूं। तो साथियों, क्योंकि मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने रिएक्शन किया, मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया अपनी सफलता से। जो लोग कमेंट कर रहे हैं करने दो, जो लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, हंसने दो। कहते हैं कि वक्त बदलेगा। जो लोग आज पत्थर मार रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, एक वक्त वो आएगा साथियों जब वही लोग आपके सामने तालियां बजाएंगे, आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, आपके जयकारे लगाएंगे और आपसे मिलने के लिए वक्त मांगेंगे, लाइन में खड़े होंगे आपसे सलाह लेने के लिए। तो साथियों, वक्त चाहिए आपको, तो रिएक्ट नहीं करना।
सिर्फ ऑब्जर्व करना और निरंतर अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहना। कभी मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे।